दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम अभी आए हैं पिलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, जहाँ पे फाइबर पिलो का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इस वीडियो में हम आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे फाइबर पिलो का, किस तरीके से फाइबर पिलो का मैन्युफैक्चरिंग होता है। हमारे साथ है फैक्ट्री के ओनर चंद्रेश जी, वो भी हमको सारी प्रोसेस के अंदर गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से एक एक प्रोसेस के अंदर किस तरीके का वर्क होता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। चंद्रेश जी, फाइबर पिलो बनाने के लिए सबसे जो पहला प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सागर जी, पहले तो मशीन मतलब वहाँ से जो कपड़े की खोली होती है, मतलब जो उसका कवर होता है, वो वहाँ से बन के इधर फिलिंग के लिए आता है, जिसमें हम होलो कॉन्जुगेट सिलिकॉन, मतलब जो फाइबर की हाई एंड प्रोडक्ट हो गई, इससे ऊपर कुछ नहीं आता है। मार्केट में काफ़ी सारे लोग कैसा भी फाइबर डाल के पिलो बना के दे देते हैं और चिप प्रोडक्ट बना देते हैं। हम प्रॉपर इसके ऊपर हमने पूरा 1 साल स्टडी किया है। हम इसको वैक्यूम नहीं करते, क्योंकि वैक्यूम होने से ना इसकी प्रॉपर फुलावट नहीं आती है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो लूज हो जाती है। तो हम इसमें होलो कॉन्जुगेट सिलिकॉन फाइबर यूज़ करते हैं। तो बाद में इसका प्रोसेस क्या होता है? ये इस तरीके का जो रॉ मटेरियल आप देख रहे हो, तो चंद्रेश जी ने नाम बताया है सिलिकॉन वगैरह, इस तरीके का जो मटेरियल आता है ये रेडी रॉ मटेरियल आता है। इसको प्रोसेस किस तरीके से करते हैं? सागर जी, इसको तो पहले है ना ये बेल फॉर्म में आता है, मतलब ये 250, 300 किलो की गांठ आती है। इसको ये ओपनर में डालते हैं। ये ओपनर में, मतलब ये ओपनर मशीन है, ये फाइबर को पूरी तरह से खोल देगा। मतलब ये इतने से, मतलब छोटे से टुकड़े से, इतने छोटे टुकड़े से इतना माल हो जाएगा, मतलब इतना मटेरियल बन जाएगा। मतलब इसका ये जो मशीन आप देख रहे हो, इसका स्पेशली जो वर्क है वो यही है कि इस तरीके का रॉ मटेरियल जो आता है, जो एक साथ गड्ढे की तरह इस तरीके का होता है जो आप देख रहे हो, इसको ये इस तरीके के मटेरियल में तब्दील कर देता है प्रोसेस करने के बाद। तो ये पूरा सा फाइबर निकलता है इस मशीन में जब ये प्रोसेस होता है। तो चंद्रेश जी, आप प्रोसेस दिखा सकते हैं किस तरीके से ये मशीन वर्क करता है? जरूर सागर जी, ये लड़का दिखाएगा कि मशीन में ओपनर कैसे होता है। बेटा दिखा, जो सागर जी, यहाँ से ये ओपनर में जाएगा, ओपनर से फिर सीधा जाएगा, ये फिलर मशीन है, इसमें ये फिलिंग होगा। देखिए ये प्रोसेस फिलिंग का, यहाँ से ये रॉ मटेरियल अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से ब्लोअर है, यहाँ पे इस ब्लोवर के थ्रू पिलो के अंदर फाइबर फील हो रहा है। इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलता है। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ से पूरा फाइबर का जो अल्टीमेट फीलिंग है वो निकल रहा है इस तरीके से। जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो इस तरीके का निकल रहा है इसके अंदर से, पूरा मतलब फाइबर हो गया है। दोस्तों ये पिलो यहाँ से फील करके पूरा फाइबर पिलो रेडी हो गया है। इस कवर के अंदर फाइबर फील भी हो गया है। अगर इसका वेट देखें तो अल्टीमेटली इसका वेट 600 ग्राम के आसपास रहता है और इसका जो साइज़ है वो 17x27 का साइज़ है, यानी कि जो डबल का पिलो आता है वो साइज़ के अंदर ये पिलो रेडी हो गया है। दोस्तों हमारे साथ मुकेश जी है जो इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के लिए ये क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग के अंदर पहले तो पिलो को डालते हैं और बाद में इस पिलो को इसके अंदर रखेंगे ताकि इसका जो पैकेजिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब इसका अल्टीमेट पैकेजिंग हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसका जो पैकेजिंग है वो भी बहुत बढ़िया हुआ है। दोस्तों हमारे साथ चंद्रेश जी है जो कि पिलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ओनर है। उससे बात करके देखते हैं कि इस पिलो के अंदर कौन कौन से टाइप्स के पिलो आते हैं, इसके अंदर कपड़ा भी कौन कौन सा लगता है, इसके रेटिंग वगैरह क्या होते हैं। तो चंद्रेश जी, इस पिलो के अंदर कौन कौन सी साइज़ वगैरह आती है? सागर जी, साइज़ तो इसमें पिलो में 2 तरह की आती है, एक 17-27 और एक 16-24।
बाकी छोटे कुशन्स में आती है 12x12, 16x16, 18x18, 20x20 और 24x24। ये सब तरह के हम मतलब सब साइजेस में हम पिलो और कुशन बनाते हैं और साथ में बोल्स्टर्स भी बनाते हैं। तो चंद्रेश जी, इसका रेटिंग वगैरह क्या होता है? अगर किसी को एक आध पिलो मंगवाना है तो यहाँ से नहीं मंगवा पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका प्लांट बहुत बड़ा है। तो अगर किसी को बल्क में बनाना है, क्योंकि बहुत सारे जो शोरूम ओनर्स है या फर्निशिंग स्टोर वाले हैं वो भी हमें देख रहे होंगे, तो अगर उसको इस तरीके का पिलो मंगवाना है ऑल इंडिया में, तो क्या आप ऑल इंडिया सप्लाई करते हो और इसका रेटिंग क्या रहता है? सागर जी, सप्लाई तो देखो हम ऑल इंडिया कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो पार्टी को देना रहता है। हम इधर से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में उसको फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी बात है रेट की, तो सर ये पूरी की पूरी रेट की जो मतलब है वो क्वांटिटी के ऊपर ये सब है कि भाई जब भी किसी पार्टी को कोई बल्क क्वांटिटी हो तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करें, हम उसको जो भी रेट है अच्छे से अच्छा रेट प्रोवाइड कराएंगे। तो मतलब किसी को इस तरीके का पिलो चाहिए, अगर क्वांटिटी में चाहिए तो कम से कम कितनी क्वांटिटी होगी तो आप वहाँ पे भेजोगे माल? वैसे तो सागर जी हम बल्क क्वांटिटी का ही काम करते हैं। एक बोरे में 50 पीसीस का बोरा आता है, 17-27 का और 16-24 का। अगर कुशन हो गए तो 16x16 तक के कुशन 100 पीस आते हैं। फिर अगर बड़ी साइज हो जाती है तो पीसेस कम हो जाते हैं। मिनिमम एक मतलब बोरे की क्वांटिटी चाहिए जिसमें 50 पीस हो, तो मिनिमम हम नहीं कर सकते। हाँ, तो चंद्रेश जी, मिनिमम अगर किसी को इस तरीके के पिलो मंगवाने हैं तो मिनिमम जो क्वांटिटी है रिक्वायर्ड वो 50 पिलो की है। 50 पिलो अगर आपको मंगवाने हैं तो डायरेक्ट फैक्ट्री से आप मंगवा सकते हो इस तरीके का पिलो। चंद्रेश जी, यहाँ पे वीडियो में तो इसका कॉस्टिंग नहीं बता रहे हैं, मगर अगर आपको इसका रेटिंग वगैरह चाहिए तो चंद्रेश जी का जो ईमेल आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देता हूँ, तो आप डायरेक्टली, और मोबाइल नंबर भी चंद्रेश जी का मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो डायरेक्टली आप चंद्रेश जी से कॉन्टेक्ट करके इसका रेटिंग वगैरह निकाल सकते हो। क्योंकि इसका रेटिंग है वो मार्केट में जो फाइबर पिलो दूसरे मिल रहे हैं उसकी कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका रेटिंग भी बहुत ही कम बताया है चंद्रेश जी ने। वो अभी हमें नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, मगर आपको डायरेक्टली ईमेल आईडी आप कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसका रेटिंग वगैरह दे देंगे। इसकी क्वालिटी के हिसाब से रेटिंग बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब हम पिलो मार्केट में बेचने के लिए लेते हैं, अगर आपका शोरूम है, अगर आपका स्टोर है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे, क्वालिटी के साथ साथ हमें अच्छे मार्जिन भी मिले। तो इस पिलो को लेने के बाद अगर आप इस पिलो को बेचते हो तो इन फ्यूचर इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिलता है और कस्टमर को प्रॉपर तरीके का जो क्वालिटी या कंफर्ट चाहिए वो भी मिलता है। चंद्रेश जी, और कोई बात ऐसी है कि जो आप हमारे जो व्यूवर्स है, जो सब्सक्राइबर है, उसके साथ आप शेयर करना चाहते हो पिलो के बारे में? सागर जी, ये लगता है तो पिल्लो प्रोडक्ट एकदम नॉर्मल है, मगर इसके ऊपर कोई प्रॉपर एनालिसिस कभी कोई नहीं किया होगा, क्योंकि हल्के मतलब चीप पिलो लेने से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में, पोस्चर्स में, गर्दन रुक जानी है, अकड़ जाना है, बॉडी पूरा मतलब अकड़ जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ इसके ऊपर काफ़ी असर करती है। तो हमने इसके ऊपर प्रॉपर बैग में, फिर इसके क्वालिटी में हमने काफ़ी पूरा 1 साल रिसर्च किया है कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। वो करने के बाद फिर हमने इसका प्रोडक्शन चालू किया है। तो क्वालिटी में आप बढ़िया ही होगा, उसमें वो कोई नहीं है, दो राय नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो चंद्रेश जी, हर कोई इंसान पिलो के साथ अपना ऑलमोस्ट 40% लाइफ है वो स्पेंड करता है पिलो के साथ। तो अगर पिलो के अंदर आप अल्टीमेटली अगर देखें तो पिलो के अंदर आप क्वालिटी सिलेक्ट करते हो और इसके अंदर थोड़ा एक्सपेंस करते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। जरूर, सही है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस पिलो के बारे में, इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। और चंद्रेश जी से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। आमतौर पे चंद्रेश जी ने बताया कि आप उसको व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन रिसीव ना कर पाए। तो आप अगर व्हाट्सअप करते हैं तो व्हाट्सअप में भी आपको रेटिंग वगैरह आप दे देंगे, तो वो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप व्हाट्सअप में चंद्रेश जी को भेजेंगे तो आपको व्हाट्सअप वगैरह इसके जो फ़ोटो वगैरह है वो सब आपको सेंड कर देंगे। तो आपको
इसको परचेज़ करना है या इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा ईजी हो जाएगा।